Hello students, welcome to my YouTube channel Textbook Classes and this video is second part of chapter 10 Circles। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट Q है जिससे टेंजेंट की लेंथ कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर और उस Q की सेंटर से डिस्टेंस कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है। एक टेंजेंट है क्या, जिसकी Q से डिस्टेंस है, एक टेंजेंट है जिसकी Q से डिस्टेंस कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि Q की डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम सेंटर, सेंटर से Q की डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर से Q की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसको, ये क्या है? रेडियस। मान लेते हैं क्या ये रेडियस ही है, हम इसको नाम दे देते हैं P, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। तो ये हो जाएगा PQ टेंजेंट OQ, सेंटर से डिस्टेंस Q तक की, और ये क्या है? रेडियस। OP क्या है? रेडियस। और हमको यही फाइंड करके दिखाना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये यहाँ क्या बनता है? 90 डिग्री एंगल। हमने पढ़ा था टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर। टेंजेंट का वो पॉइंट जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और रेडियस आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो इस डायग्राम में हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आराम से हमें रेडियस मिल जाएगा। तो देखो इन ट्रायंगल POQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो क्या होगा? देखो OQ का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ कितना दिया हमें? 25, इसका स्क्वायर। OP हमें नहीं पता, R है, प्लस PQ कितना है? 24। PQ कितना है? 24। ठीक, अब देखो अगर हम इस R को यहीं रहने दें और 24 को यहाँ लाएं तो क्या हो जाएगा? देखो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस में माइनस में जाएगा, इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, ठीक है, और 24 का कितना होता है? 576 इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 576, 625, 49 कितना होगा? 49 इक्वल टू R स्क्वायर। अब ये R यहाँ स्क्वायर में है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? रूट। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आप देख पाओगे तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। क्यों? क्योंकि 49 किसका 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। विच इज़ योर आंसर? तो आंसर नंबर A इज करेक्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन दिया था, हमने उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया। डायग्राम से हमें पता चला अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो इजीली हमारा R निकल जाएगा। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सो हेयर इज अवर सेकेंड क्वेश्चन विच इज इन द गिवन फिगर। हमें एक फिगर गिवन है, लिखा है इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। TP एंड TQ क्या है? दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल के साथ जिसका सेंटर O है। सो दैट POQ इक्वल टू 110 डिग्री। POQ दिया हमें 110 डिग्री, हमें फाइंड करना है। देन PTQ इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो जब आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया होगा कि ये दोनों एंगल जो सामने के होते हैं क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। मीन्स इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 के। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा तो ये 110 है तो ये वाला 70 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 70। पर आप इसको डिटेल में अगर आ गया सॉल्व करने को तो आप लिखोगे एज वी नो
इफ द, या फिर इसको एक दूसरे तरीके से कर लो, आप एक काम करो, आप इस तरीके से करो, देखो क्या करेंगे हम, देखेंगे एज वी नो, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो सीधे क्या होगा, आपको पता है इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है, तो आप डायरेक्ट 70 आंसर लगा सकते हो। बट डिटेल में सॉल्व करने के बाद तो क्या लिखोगे, एज वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल POQT इज 360 डिग्री। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का या सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब हमें पता है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो देखो P की वैल्यू 90 प्लस O की वैल्यू दी है 110 प्लस Q की वैल्यू 90 प्लस हमें T फाइंड करना है, T फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब आप देखोगे 90 90 180 और ये हो गया 190 इक्वल टू 290, कितना हो जाएगा 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360। तो जब आप 360 में से 290 माइनस करोगे तो कितना आएगा 70 डिग्री, और यही क्या होगा आपका आंसर। अब आप बोल रहे होगे सर आप ये एंगल T निकाल दिए हो, इसमें PTQ पूछा है, तो जो बीच वाला एंगल होता है ना वही एंगल होता है, तो ये एंगल ही कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, तो आप डिटेल में इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन पे टेढ़ा दिखता होगा, तिरछा दिखता होगा, बोर्ड पे सही लिखा हुआ है, वो कैमरे का एंगल थोड़ा सा इस टाइप का है कि वो तिरछा दिख रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से सीधा दिखे। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है इफ टेंजेंट PA एंड PB, दो टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट है P, वहाँ से दो टेंजेंट है P एंड PB टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। आप समझ रहे हो ये क्या दिया हुआ है 80 डिग्री। देखो फिर से पढ़ो, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड। जो ये दो टेंजेंट दिए हैं ना, ये इंक्लाइंड है एक दूसरे से कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे। कौन इंक्लाइंड है, ये PA और PB आपस में इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, तो हमें POA फाइंड करके दिखाना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक एक्सटर्नल पॉइंट हम मान लेते हैं P, उससे दो टेंजेंट गई है PA और PB। कौन कौन सी, PA एंड PB। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि इसका सेंटर O है, तो ये हो जाएगी रेडियस। क्या हो जाएगी, ये रेडियस। ठीक, अब देखो ये दोनों आपस में कितने हैं, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब हमें फाइंड करके क्या दिखाना है उसको, POA, मतलब POA ये वाला एंगल फाइंड करके दिखाना है। कौन सा एंगल, POA, ये एंगल कितना होगा ये हमें फाइंड करके दिखाना। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हम बात करें ये 80 है, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। आप कहोगे सर 180, तो ये 80 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये पूरा कितना होगा 100। और हमें पता है कि ये लाइन जो है, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था, ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये किसको, इस एंगल को परफेक्टली दो पार्ट में डिवाइड करती है, एंगुलर बाइसेक्टर का काम करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये पूरा अगर आप बोल रहे हो 100 है, तो ये 50 होगा, ये 50 होगा, मतलब ये 50 है, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया 50। आप देख के ही आंसर बता दिए, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो हम एक काम करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में OP in given figure, in the above figure OP is the angular bisector of angle APB and also एंगल AOB।
जो ओपी लाइन है उसको हमने लिख के बता दिया कि एंगुलर बाइसेक्टर है किसकी किसकी, एओबी की और एपीबी की, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं सो एंगल ए पी ओ इक्वल टू 40 डिग्री। ए पी ओ को हमने क्या बोल दिया कि ये 40 डिग्री है, क्यों, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर हमने बताया, फिर हमने कह दिया कि ये क्या है, ए पी ओ एंगुलर बाइसेक्टर, तो सीधी सी बात है ये 80 है तो ये 40 होगा, ये 40 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन हटा दें पहले तो, ठीक है। ये ऑप्शन आपका 50 डिग्री आएगा, हम देखते हैं, क्वेश्चन हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए सॉल्व करने को। अब देखो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे हम, ए पी ओ ट्रायंगल में हम जानते हैं ए पी ओ में क्या होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, या आप ऐसा लिखो, क्या लिखोगे, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ पी प्लस ए पी ओ। देखो जो बीच में रहता है ना वो ही एक्चुअल में एंगल रहता है। जैसे मैं यहाँ बीच में ए है तो एंगल ए की बात कर रहा हूँ, बीच में ओ है तो एंगल ओ की बात कर रहा हूँ, और बीच में पी है तो एंगल पी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब हमें पता है पी ए ओ क्या, ये होगा 90 डिग्री, हमें पता है, प्लस ए ओ पी यही तो हमें फाइंड करना है, प्लस ए पी ओ अभी हमने लिख के दिखाया कितना होगा, 40 डिग्री, इक्वल टू 180। अब देखो 90 प्लस 40 कितना होगा, 130। तो ए ओ पी प्लस 130 इक्वल टू 180। जब ये माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए ओ पी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, विच इज़ योर आंसर। और यही ऑप्शन में हमने टिक किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने क्वाड्रिलेटरल ना लेके ट्रायंगल पे खेला, ठीक है। ट्रायंगल को हमने बता दिया सबसे पहले, गाड़ी का शोर, निकल जाने दो गाड़ी, चलिए निकल गई। अब देखो ये क्या हमने बता दिया कि ओपी लाइन जो है क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर, जिससे हमें ये मिल गया कि ये क्या है 40 डिग्री। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 40 डिग्री, हमें पहले बताना पड़ेगा कि हमने 40 क्यों लिखा, क्योंकि ये लाइन एंगुलर बाइसेक्टर है, तो एंगुलर बाइसेक्टर है तो 80 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। जब हमें ये 40 मिल गया, ये पता है हमें 90 क्या होता है, तो हम इजिली इसको फाइंड करके दिखा दिए। इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। So here is our fourth question, which is prove that the tangents drawn at the end point of diameter of a circle are parallel। हमें बताना है कि अगर हम किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपस में क्या होगी, पैरेलल। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखो मान लो ये एक सर्कल है, मान लो क्या अच्छा सर्कल बना है, ठीक है, और ये इसका एक डायमीटर है, ये मान लेते पॉइंट ओ। कह रहा है कि डायमीटर का एंड पॉइंट मतलब एक पॉइंट एंड, ये एक पॉइंट एंड, इससे अगर कोई टेंजेंट जा रही है ना, एक टेंजेंट ये गई, एक टेंजेंट ये गई, तो शो करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगी, पैरेलल। दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगी, पैरेलल। तो पहले हम टेंजेंट को नाम दे देते हैं। एक टेंजेंट हो गई ए बी, एक को मान लो सी डी, ठीक है। एक पॉइंट मान लो ये ओ पी और ये ओ क्यू, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल होगी। इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले प्रूफ कैसे करेंगे। हमने ये पढ़ा है कि अगर क्या कोई दो लाइन आपस में जा रही हैं, ठीक है, ये दो लाइन है और थर्ड लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल अगर इक्वल हुए, ये एंगल मान लो x और y आपस में अगर इक्वल हुए तो ये लाइन पैरेलल होती है। ये हमने पढ़ा है,
हमने पढ़ा है ना कि अगर कोई दो लाइन है और थर्ड लाइन उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ये लाइन क्या होगी, पैरेलल, ये लाइन होगी पैरेलल, ये हमने पढ़ा है। तो इसी के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बता दें कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो प्रूफ हो जाएगा कि लाइन ए बी और लाइन सी डी आपस में इक्वल हो गया। समझ गया हमें करना क्या है, हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो अभी हमने बनाया है उसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखना है, देखो सॉल्यूशन में, पी क्यू इज अ diameter of a circle which center is O। PQ एक डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर O है, एंड AB and CD are two tangents which passes through the end point of diameter। ए बी एंड सी डी दो टेंजेंट्स है जो किससे जा रही है, पास कर रही है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर विच इज पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, जो कि एंड पॉइंट क्या है, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लिख देंगे टू प्रूफ कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी पैरेलल है सी डी के, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ये इतना लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो आप पॉज करके वीडियो आराम से लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले जो डायग्राम में था वो लिखा हमने, फिर हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखा हमने। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आता हूँ सीधे प्रूफ में। ठीक है, क्या प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे इसको कि OP एंड OQ, OP एंड OQ आपको क्या दिख रहे हैं, क्या है ये, OP एंड OQ रेडियस है R, रेडियाई। ठीक है, OP एंड OQ क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें पता है, हम ये लिख सकते हैं क्या कि APO इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि OP परपेंडिकुलर होगा AB पे, OP परपेंडिकुलर होगा AB पे। अगर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है OP और AB टेंजेंट है, तो हमें पता है कि ये क्या होता है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। अभी हम फर्स्ट वीडियो से सेकंड वीडियो तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए इसी बेसिस पे कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, सेम OQD एंगल OQD इक्वल टू ये भी 90 होगा। क्यों, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, क्यों, क्योंकि OQ परपेंडिकुलर होगा किस पे, CD पे। हमने पहले बताया कि OP और OQ क्या है, रेडियस, OP और OQ क्या है, रेडियस। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो क्या बनेगा, ये एंगल भी 90 बनेगा और ये एंगल भी 90 बनेगा। देखो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये बताना था कि हमें प्रूफ क्या करना है। ये एंगल और ये एंगल हम सेम प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो जाएगा कि लाइन भी क्या है, आपस में पैरेलल। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया। सबसे पहले हमने लिखा कि हमने जो डायग्राम बनाया है वो क्या है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था वो लिखा। फिर हम प्रूफ में आते हैं, तो हम सबसे पहले चेकर को या एग्जामिनर को बताते हैं कि भैया ये क्या है, एक रेडियस और ये भी क्या है, रेडियस। ए बी टेंजेंट है, सी डी टेंजेंट है, तो हमें पता है कि अगर ए बी पे ओ पी टेंजेंट होगा तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ओ क्यू पे सी डी परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हमने ये दोनों शो कर दिया कि ए पी ओ और ओ क्यू डी, यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल सेम होंगे। शो लिख देंगे हम, सो इफ द वर्टिकली
opposite angles are same, so the given line AB and CD are parallel to each other। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, सेम है, तो जो गिवन लाइन है वो आपस में क्या होगी, पैरेलल। सो हम लिख देंगे AB पैरेलल टू CD और लिख देंगे लास्ट में कि ये हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था। आप फिर से रिपीट मोड में देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा ये स्क्रीन में जो लिखा हुआ है वो तिरछा आ रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड पे सीधा लिखा हुआ है, वह स्क्रीन ही ऐसी लगी हुई है कि वो तिरछी दिख रही है। ठीक है, आज के लिए कोशिश करिए कि तिरछा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि सीधा रहे सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हियर इज अवर सिक्स्थ क्वेश्चन विच इज, हाँ एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि फोर्थ के बाद सीधे सिक्स्थ क्वेश्चन आगे, फिफ्थ कहाँ गया? तो फिफ्थ मैंने स्किप किया है, पहले अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं, फिर फिफ्थ में देख लेंगे। ठीक है, मैं कराऊंगा बाद में, अभी देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो, हाँ मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ। क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम क्या बनाओगे? एक टेंजेंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही कुछ बनाओगे, इसको दे दोगे PQ, इसको दे दोगे O, और हमें रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, एक बार डायग्राम देखो, आपको भी लग रहा होगा कि सही बना है, बट नहीं, यही गलती होगी और पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखो आप ध्यान से पढ़ना। द लेंथ ऑफ, ये मैं बता रहा था इसलिए कि जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। देखेंगे सिंपल क्वेश्चन आया है, बढ़िया डायग्राम बन गया, आंसर आ जाएगा, और आंसर लास्ट में गलत हो जाएगा। पढ़िए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फिर यहां से होगा इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी है हमें? 4 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है जिसको मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं? ये दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। उस टेंजेंट का हमें लेंथ तो दी है 4 सेंटीमीटर, बट कह रहा है कि उस सर्कल जो सेंटर है सर्कल का, उससे कितनी डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर पे। तो जस्ट डायग्राम उल्टा बनेगा, जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर होगी और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये चीज समझ में आई कि 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। बीच में जो लाइन दी हुई है ना, ये दिखा रही है कि डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, कहाँ से? सेंटर से। ठीक है, फिर से मैं धीरे से समझा रहा हूँ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, बट बीच में जो एक्स्ट्रा लाइन डाल दी है वो है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितना होगा वो? 5 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड करके दिखाना है, तो ये होगा 90 डिग्री। अब तो इजी है, क्या लगाएंगे? इन ट्रायंगल OQP बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, OP का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें OP पता है कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना दिया? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस इसको हमने R एज्यूम किया। ठीक है, ये हो जाएगा 25 माइनस ये 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 16 यहाँ किस में आएगा? माइनस में, इक्वल टू R स्क्वायर। अब 25 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? 9। हाँ, तो R स्क्वायर इक्वल टू 9, और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? रूट का 9 इक्वल टू आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? सॉल्यूशन इजी था, बस क्वेश्चन पढ़ने में आप अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे, जल्दी जल्दी में यही लगता है कि ये होगी क्या? टेंजेंट की लेंथ, और ये होगी सर्कल से डिस्टेंस, सॉरी सेंटर से डिस्टेंस। बट आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस
क्या है। ठीक है, आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो हियर इज अवर 7th क्वेश्चन विच इज 2 concentric circles are radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of the longer circle which touches the smaller circle. तो पहले मैं आपको 2 वर्ड के मतलब बता दूं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब 2 ऐसे सर्कल या 3 ऐसे सर्कल या कितने भी सर्कल जिनका सेंटर एक हो, मतलब एक ही सेंटर से जो सर्कल बनते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब दूसरा कॉर्ड क्या होता है। ठीक, तो हमने अभी ये पढ़ा था सीकेंट। तो सीकेंट ऐसी लाइन थी जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी अदर देन डायमीटर। ठीक है, तो अब कॉर्ड क्या होगी, ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट किस में होंगे, सर्कमफेरेंस पे ही होंगे। ठीक है, इसकी बाउंड्री पे ही होंगे, ये कहलाता है कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड ये होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कॉर्ड, बट अदर देन डायमीटर। अगर सेंटर से नहीं जाना चाहिए, सेंटर से गया तो वो डायमीटर कहलाएगा। अदर देन सेंटर कहीं से भी अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो क्या होगी, सेंटर की सर्कल की कॉर्ड होगी। ठीक है, अदर देन डायमीटर। तो आप ये भी कह सकते हो कि डायमीटर सेंटर की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, चलो खैर आते हैं अपन क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 2 हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देते हैं, एक ये बड़ा एक ये छोटा। ठीक है, अच्छा बना है, नहीं दोबारा बना लेते हैं अंदर वाला। ये है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसके सेंटर ओ है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और एक की 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं छोटे वाले की 3 होगी, छोटे वाले की 3 ही होगी, और ये बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, ये छोटा सर्कल दोनों कॉन्सेंट्रिक है, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर रेडियस, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसकी 5 क्यों नहीं मान इसकी 3, तो अब ये तो जनरल सी बात है, बड़ा सर्कल है तो रेडियस बड़ी होगी, छोटा सर्कल है तो रेडियस छोटी होगी। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लॉन्गर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो ये हो गई कॉर्ड, बड़ा वाला सर्कल आप देख पा रहे हो, बड़े वाले सर्कल को अगर मैं अलग से यहाँ बना दूं तो ये कॉर्ड हो गई उसकी, यही चीज़ है कॉर्ड। कॉर्ड का हम नाम दे देते हैं कुछ, कॉर्ड को नाम दे दो PQ। क्या नाम दे दो, PQ। तो आप अलग से मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये PQ। ठीक है, अब ये स्मॉलर सर्कल को टच भी कर रही है। देखो अगर मैं ये छोटा वाला सर्कल बना दूं तो ये PQ टच कर रही है, तो हमने उसकी कंडीशन फुलफिल की। द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लॉन्गर सर्कल की ये कॉर्ड है PQ, और किसको टच कर रही है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। तो हमें इसी की लेंथ उसको फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया, हमें ये भी पता है कि हमें फाइंड करके क्या दिखाना है, PQ। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, M। ठीक है, चलो अब हमने जो किया है उसको लिख के दिखाना है एक बार। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन में सारी चीज़ें, क्या क्या लिखना है। देखो there are 2 concentric circle which has the center O। ठीक है, PQ is the chord of longer circle which touches the smaller circle। ठीक है, और 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर O है। PQ हमने बता दिया कि एक कॉर्ड है लॉन्गर सर्कल की जो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को एट अ पॉइंट M। किस पॉइंट पे टच कर रही है, M पॉइंट पे। ठीक है, अब एक चीज हम और बताएंगे, द रेडियस of longer circle is 5 centimeter and smaller circle is 3 centimeter। longer circle की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और smaller circle की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख के दिखा दिया। अब
इतना आप पॉज करके अगर आपको छापना है अपनी कॉपी में तो छाप लीजिएगा। इसके बाद हम और कुछ लाइन लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा उसको। इतना अगर आपको लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमें ये चीज बताना है कि द chord PQ is tangent for smaller circle। जो कॉर्ड PQ है ना, वो स्मॉलर सर्कल के लिए किसका काम कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है। अगर आप स्मॉलर सर्कल को अलग करो और PQ को अलग करो तो आप देख रहे होगे किसके लिए काम कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है, ठीक है, फॉर स्मॉलर सर्कल। एंड द रेडियस OM, रेडियस जो OM है, ठीक है ना, रेडियस जो OM है इज परपेंडिकुलर टू PQ। हमने बताया कि PQ किसके जैसा काम कर रही है? स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट के जैसा। और OM क्या है? OM रेडियस जो है वो इस पे परपेंडिकुलर होगी। इतना सब हमने इसलिए किया क्योंकि हम दिखा सके कि ये 90 है। हम अपने से 90 नहीं बना सकते, हमको पूरा उसके पीछे का रीजन बताना पड़ेगा कि हमने क्यों 90 बना दिया। पहले हमने बताया कि PQ किसके जैसा एक्ट कर रहा है? टेंजेंट के जैसा। PQ स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट के जैसा एक्ट कर रहा है। फिर हमने बताया कि OM क्या है? रेडियस। ये तो गिवन है हमें OM रेडियस। तो अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो आपस में ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर। बस इतना सब हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये दिखाना था कि ये 90 डिग्री है। अब सिंपल सा हम क्या लगा देंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OMQ। OMQ में हम क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा इससे? देखो सीधे सीधे अब मैं लिख रहा हूँ, चलो पूरा ही लिख दे रहा हूँ। OQ का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर, यही होगा। OQ का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। ये बड़ी वाली साइड इन दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। OQ कितना दिया है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्या देखें, ये हो जाएगा 25, यहाँ 9 होगा तो माइनस में आएगा इक्वल टू MQ का स्क्वायर। 19 जाएगा 25 में, सो कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 16। कितना आएगा? 16। और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा इक्वल टू MQ। तो MQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। MQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, MQ की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो हमें अभी कितनी वैल्यू मिल गई? MQ की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर। अभी इतने बस की वैल्यू मिली है, ठीक है। तो यहाँ तक आप छाप लीजिए जल्दी से, या फिर मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ और यहीं पर आंसर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसके आगे कंटिन्यू होगा यहाँ से। देखो PQ की अगर हम बात करें तो PQ किससे किससे मिलके बन रहा है? PM प्लस MQ, PM प्लस MQ, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बताओगे क्या अगर मैं यहाँ भी एक रेडियस बना देता तो ये भी 5 सेंटीमीटर होती, ये 3 सेंटीमीटर होती। जब हम इन दोनों से निकालते तो PM भी कितना आता? 4 सेंटीमीटर आता ना। अगर देखो अगर मैं यहाँ से भी बना दूं तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल की। ये 3 दिया हुआ है, ये 90 होगा तो ये भी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना? 8 सेंटीमीटर आंसर। या फिर आपको नहीं लिखना है तो इस तरह से लिख देना कि PQ इक्वल टू 2 इंटू MQ। ये ज़्यादा सही रहेगा लिखना। PQ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई MQ। तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर मीन्स PQ का आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, विच इज़ योर फाइनल आंसर, जो कि आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पहले पढ़ना है, उसके थ्रू डायग्राम बनाना है, फिर देखना है कि हमें करना क्या है, एक एक चीज़ें करके उसको दिखा देना है। ये अगर नोट करना हो तो कर लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हियर इज अवर 8th क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब द सर्कल, सी द गिवन फिगर। देखो ABCD है, A
बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को क्या कर रहा है, सरकमस्क्राइब कर रहा है, मतलब चारों तरफ से उसको बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे इस पे कि लेट, या फिर आप लिख लो सो सॉल्यूशन में गिवन ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है इज circumscribe the circle and आप मान लो P, Q, R and S point are the points which touches the सर्कल, और क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपको मैं समझा देता हूँ फिर करता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ कि एक सी पॉइंट है एक्सटर्नल, इससे दो टेंजेंट्स है ये, तो आप मानोगे, मानना पड़ेगा। क्यों? देखो टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो देखो सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सी क्यू और सी आर, इससे दो टेंजेंट जा रही है तो ये आपस में इक्वल होगी, हमने पढ़ा है। और ये कौन सी थ्योरम है, थ्योरम आप अपने बुक में देखिएगा तो थ्योरम 2 करके लिखा है। थ्योरम 2 क्या कहती है, थ्योरम 2 कहती है कि अगर एक सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने पढ़ चुका है, ये इक्वल होगी। हमने ये पढ़ा है कि एक सर्कल है, ठीक है, अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट आपस में क्या होगी, इक्वल, मतलब ए बी इक्वल होगा किसके, ए सी के। और ये कौन कहता है, तो ये कहती है थ्योरम 2। ये कौन कहता है, थ्योरम 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। थ्योरम 2 कहती है कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे तो टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट जा रही है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट जा रही है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट जा रही है और डी एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट जा रही है। तो हम लिखेंगे इन फिगर पॉइंट ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट, या आप लिख दो इस तरह से, मैं बुक की लैंग्वेज आपको लिख देता हूं, ऐसा लिख दो, छोटी सी लैंग्वेज में लिखो। आप क्या लिखोगे, देखो आप लिख दो ए बी एक मिनट रुकिएगा, हाँ लिखेंगे, देखिए ए पी एंड ए एस, ए पी एंड ए एस आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की, कौन कौन सी, ए एस एंड ए पी। तो वही लिखा हमने, ए पी एंड ए एस आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। तो इससे क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एस, क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एस। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और ये कहाँ से आया ए पी इक्वल टू ए एस, तो फ्रॉम थ्योरम 2। कहाँ से आया, थ्योरम 2। ये बगल में आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि हमने कहाँ से लिख दिया, आप अपने मन से तो लिखे नहीं हो, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे दो टेंजेंट एक ही सर्कल पे जा रही है, दो टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। और ये कौन कहता है, तो थ्योरम 2 कहती है। तो हमने दिखाया कि ए पी और ए एस दो टेंजेंट जा रही है एक ही पॉइंट ए से, तो ए पी इक्वल टू होगा ए एस। ये हो गई इक्वेशन 1, कहाँ से, थ्योरम 2 से। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेम चीज देखो, बी पॉइंट से भी दो चीजें जा रही हैं, बी पी और बी क्यू। तो हम यहीं पे लिखते हैं, देखो पहले मैं डायग्राम हटा देता हूं, सॉरी डायग्राम बोल रहा हूं, क्वेश्चन हटा देता हूं, सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमें क्या मिली, ए पी इक्वल टू ए एस, ये मिली हमें इक्वेशन 1। अब ठीक है, अब मैं इसी में लिख रहा हूँ, आप अलग से लिखिएगा, मैं इसी में लिख रहा हूँ, आप अलग से लिखिएगा। देखिए क्या, बी पी एंड बी क्यू, बी पी
एंड बी क्यू आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो बी पी है वो बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमें क्या मिली, बी क्यू इक्वल टू बी पी इक्वल टू बी क्यू। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम अलग अलग लिखना है सारी चीज़ें, मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं है इसलिए से मैं एक ही पैराग्राफ में सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आप ये अलग से लिखिएगा। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, देखो सी से। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइन जाएगी सी से, तो सी से जाएगी सी आर एंड सी क्यू। देखो सी आर एंड सी क्यू, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। तो इससे क्या हो जाएगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। और ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम थ्योरम 2 से। तो थर्ड इक्वेशन हमें क्या मिली, सी आर इक्वल टू सी क्यू। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब डी से, ठीक है, तो कौन कौन सी जा रही है, डी आर एंड डी एस, डी आर एंड डी एस, दो टेंजेंट जा रही है किस पॉइंट से, डी पॉइंट से। तो क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू डी एस। ये हो गई इक्वेशन फोर्थ, कहाँ से, थ्योरम 2 से। तो फोर्थ इक्वेशन क्या मिली हमें, डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन 4। ठीक है, ये जो मैंने एक ही लाइन में सारी चीज़ें कर दी हैं, आपको ये चीज़ अलग अलग लिख के दिखाना है। ठीक है, अलग अलग लिख के दिखाना है, मेरे पास स्पेस कम था इस कारण से मैंने ऐसा किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो हमें इक्वेशन 4 मिल गई, इसको हमने जानबूझ के अलग से लिख लिया, जानबूझ के अलग से लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट वालों को ऐड करेंगे और राइट वालों को ऐड करेंगे। लेफ्ट से लेफ्ट ऐड होगा और राइट से राइट ऐड होगा। तो देखो क्या होगा, लेफ्ट में क्या, देखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ए पी बी पी सी आर डी आर लेफ्ट में था। राइट में क्या है, देखो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे डायग्राम में ए पी यहाँ पे था, ए पी और बी पी को मिला के ए बी बन रहा है क्या, ए पी और बी पी को अगर आप प्लस करोगे तो ए बी बनेगा क्या, ए पी प्लस बी पी बन गया क्या, ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को मिलाओगे तो सी डी बनेगा क्या, बन जाएगा। आप बोलोगे सर ए एस बी क्यू कहीं पे दिख रहा है क्या, अच्छा ए एस बी क्यू को छोड़ो, ए एस और डी एस दिख रहा है आपको कहीं, ये ए एस और डी एस, इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या है आपका ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, तो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को मिला के आपका क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा क्या, और बी क्यू और सी क्यू को मिला के आपका बी सी बनेगा क्या। डायग्राम में आप देख रहे होगे ए पी और बी पी को मिलाने पे पूरा ए बी बन गया, ए एस और डी एस को मिलाने पर ए डी बन गया, सी आर और डी आर मिलाने को सी डी बन गया, बी क्यू और सी क्यू मिलाने पे बी सी बन गया। और यही आप आपके क्वेश्चन में देख पा रहे होगे कि यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, अलग अलग करिएगा। जैसे मैंने एक लाइन पे लिख के दिखा दिया था आपको, सारी चीज़ें आपको अलग लिखनी है। फिर इक्वेशन 1 2 3 4 को हमने ऐड किया और डायग्राम के थ्रू हमने देखा, तो कॉम्बिनेशन आपका जो बन के निकला वही आपको प्रूफ करना था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 और क्वेश्चन नंबर 5 अभी भी हमारा बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वीडियो के। तो जब तक के लिए क्वेश्चन लगाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।